हेलो दोस्तों, जय माता दी। भी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है थर्सडे में, और बैंक निफ्टी के लिए आज हमने क्या लेवल्स दिए थे वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया, उन पर भी एक नज़र डाल देते हैं। ये मेरा पहला ट्रेड था। जो मेरा एंट्री हुआ था वो हुआ था आपका इस एरिया में, कहीं पर इस एरिया में एंट्री हुआ था, कहीं 470-80 के आसपास में, और वो यहाँ तक गया, रीटेस्ट किया, वेट किया उसका, और उसने एग्जैक्टली 650 के आसपास का एक हाई लगा दिया था बैंक निफ्टी ने, 660 का। ठीक है, ये बखूबी अच्छा ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन के बेस पर थोड़ा सा और पहले ही थोड़ा सा एंट्री किया, तो पॉसिबिलिटी थी कि नीचे जाने की संभावना इसकी है नहीं, अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। तो वही उसी चक्कर में हमने यहाँ पर ट्रेड किया और उसने हमें प्रॉफिट दिया। पहली ट्रेड नहीं, अच्छा प्रॉफिट दे दिया था। ठीक है, और लेवल्स की बात करें तो लेवल्स आपके सामने हैं, लेवल्स आप देख सकते हैं। ये लेवल, ये एक्चुअली अपसाइड गैप अप थोड़ा ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप होने के बाद प्राइस आपका डाउन साइड आता है, उसके बाद फिर से अगेन अप साइड। अब ये देखिए, इसमें इसने गैप कितना छोड़ा था। ये लो था आपका 427 का, और ये लो था इस कैंडल का आपका 456 का। अराउंड 20 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था। ऊपर था 519 और ये हाई लगाया था इसने 550 का, मतलब 30 पॉइंट के आसपास का। नीचे इधर इसने 20 पॉइंट के आसपास का नीचे गैप छोड़ा, ऊपर उसने 30 पॉइंट के आसपास का मारा। और यहाँ पे देखें आप, 427 से इसने क्या लो लगाया, इसने लगाया 393, समथिंग 35 पॉइंट। ठीक है, और अराउंड ये कितना था आपका 20 से 55 35 पॉइंट। तो जितना अराउंड ऊपर उसने एक्स्ट्रा मारा था इस एरिया में, उतना ही उस लेवल के नीचे उसने ये मारा था। ठीक है, ना तो वहाँ बाइंग बनती थी, ना नीचे सेलिंग बन रही थी, कि नीचे भी सपोर्ट था ऊपर रेसिस्टेंस था। इसने कुछ नहीं किया, इसने इस एरिया में काफ़ी देर टाइम बिताया, और उसके बाद जब निकला तो एक मूवमेंट आपको अपसाइड का उसने दिया बैंक निफ्टी ने। और ये एग्जैक्टली कहाँ तक गया, ये एग्जैक्टली दोनों लेवल के 50% तक गया। ये लो 50%, वही वैल्यू आ रही है 663 की, और वहीं तक वो हाई गया था उसका, 662 समथिंग हाई था। ओके, उसके बाद डाउन आया। डाउन आने के बाद जो 613 का लेवल था, उसको अपसाइड कोई भी कैंडल अपसाइड क्लोज ही नहीं होती, जा ही नहीं पाती है। ठीक है, और यहाँ पर धीरे 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 वो 519 वाले लेवल पे आ चुका था। 519 वाले लेवल के पास में आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ से जब ब्रेक डाउन दिया उसने, तो नीचे की तरफ फिर से 400 का लो लगा देता है, बट उसके बाद फिर से वापसी एक देता है, फिर से 500 के आसपास आता है। तो सारा कुछ लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है, डेली वही काम करता है मार्केट। कुछ नहीं आता आपको, तो आप अगर लेवल को भी देखोगे ना 10 दिन 15 दिन ये कैसे क्या काम कर रहा है, तब भी आप ट्रेड लेने के लिए बन जाओगे, ट्रेड करने के लायक सही से। ठीक है, अब ये यहाँ से कैसे निकला, ये यहाँ तक कहाँ तक आया, इसका भी देखो। ऑलमोस्ट ये भी 50% के आसपास ही आया था। ठीक है, कोई कैंडल ने क्लोज तो किया नहीं था 565 के ऊपर। 565 का 50% का लेवल था, जिसने लगाया था 580 का हाई। ओके, फिर वापस आ गया प्राइस। यहाँ पर देखे तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे प्राइस होल्ड कर रहा था। कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि अपसाइड जाने की कुछ ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही थी वहाँ पे। वहाँ से दो कैंडल में डाउन साइड आया एग्जैक्टली लोअर लेवल के आसपास में। इसने लेवल को यहाँ पर टच किया, यहाँ पर गैप रह गया था, यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद में वापस ऊपर की तरफ चल दिया। तो मैंने यहाँ पे था ये इस एरिया में, जब आपको टेलीग्राम में एक कॉल दिया था, उसने ये एक मूवमेंट दिया था, वहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट मिला था कॉल साइड, बट हम लोग लेके बैठे थे नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लेके बैठे थे, तो ऊपर नीचे करते 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 अल्टीमेटली उसने 100+ पॉइंट का समथिंग मूवमेंट उसमें दे दिया था। और फिर से इसने क्लोज कहाँ किया, यहीं पर जो इसका डे हाई था। डे हाई था वहीं था, जब प्राइस जब यहाँ पर दिख रहा था ना, जब यहाँ पर चल रहा था डाउन साइड में अपने इस एरिया में कहीं, तभी एक हमारा मित्र है जो हमारे साथ ट्रेड करता है बैठ के, उसने ही कहा था कहाँ लेके जाओगे। मैंने भाई मेरे को हिसाब से तो ये 600 प्लस दिखनी चाहिए बैंक निफ्टी। तो एग्जैक्टली वही हुआ। वो कह रहा मुझे नहीं लग रहा, मेरे तो लगता है भाई कि 600 प्लस दिखना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसने 600 प्लस का लेवल टच कर दिया था। 650 हाई लगा दिया, 660 का सुबह का हाई था, ऑलमोस्ट वही उसने टच किया था बैंक निफ्टी ने, कंप्लीटली वही टच किया था। आई थिंक उससे तो आगे एक 5 पैसे भी शायद नहीं गया था, मुझे लग रहा है। सुबह का हाई था 661-85, और वही हाई उसने फिर लगाया था 661-85 हाई लास्ट में लगाया था उसने, एग्जैक्टली 5 पैसे भी ऊपर नीचे नहीं मारा उसने। ठीक है, अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स रहने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्या, एक तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक तो आ रही है। ट्रेंड लाइन का मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगी। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक अपसाइड से आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ट्रेंड लाइन को हम लोग देखेंगे, ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस क्लोज हुआ है। ठीक है,
ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस क्लोज हुआ है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये जो एक लेवल आ रहा है 558 पर और 553 पर प्राइस क्लोज हुआ है हमारा बैंक निफ्टी का। मतलब ये जो एरिया है कम्प्लीटली बैंक निफ्टी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है 500 से 550 का, ठीक है। 500 से लेके 550 का जो एरिया है बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और कल के दिन अगर बैंक निफ्टी आपको गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आज ओपन हुआ था, गैप अप होने के बाद थोड़ा नीचे आया था, और ऐसे ही अगर कल भी गैप अप हो जाता है 750 800 के आसपास या 850 950 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हो सकता है गैप अप होने के बाद थोड़ा सा नीचे आए 500 550 के आसपास, और वहां से आने के बाद फिर से कोई बाइंग आपको एक देखने को मिले। अगर बाइंग देखने को मिलती है तो फिर से आप अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और इस एरिया में आके अगर आपको कोई सेलिंग दिखाई देती है 850 900 के आसपास, तो वहां पर आप सेल साइड भी, इस एरिया में आने के बाद कोई मिलता है सेल साइड, तब भी कर सकते हो डाउन साइड के लिए। ओके, और थोड़ा लेवल मैंने अपसाइड के ज़्यादा ड्रॉ किए हैं, डाउन साइड के भी किए हैं, बट अपसाइड के ज़्यादा लेवल ड्रॉ किए हैं। नीचे की साइड से अगर मैं देखूँ डाउन साइड से तो 50,663, 50,818, 50,950, 985, 51,140, 51,236, 51,338, 51,458 और 51,558, 51,660, 51,764, 51,864, 51,936, 52,12 और 52,50, ये छोटा सा एक जोन रहेगा। ओके, और ऊपर देख लो आप 52,183, 52,338, 52,504, 52,666, 52,830, 52,987, 53,153। इनमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है अपसाइड में, देखिएगा आप लेवल के, क्योंकि 52 के बाद में मैंने लेवल का 50% ड्रॉ नहीं किया है ऑलमोस्ट, उनमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। 138, 130, 183 तक तो ठीक है, 183 से जो डिफरेंस आ रहा है उसमें शायद 150 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस आया, तो उनका चाहो तो आप 50% ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जब तक सस्टेन करता है, जब तक 550 या 500 के ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन करता है ना बैंक निफ्टी का, तब तक वो नीचे जाएगा बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर आपको बैंक निफ्टी कल के दिन कुछ गैप डाउन खुलता हुआ नजर आता है, यहाँ पर करीब 350 400 के आसपास अगर ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हो सकता है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने के बाद 558 का लेवल आ रहा है, तो वो भी उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा, 558 560 का लेवल। ठीक है, ऐसे ही हमने उसको ट्रेड करना है। हाँ, अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता है 500 550 के आसपास ओपन होके आराम से ये जो है आपका 660 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है, तो हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड को, जिससे कि लेवल मिलेगा हमें 765 का, 765 के बाद मिलेगा 860 का। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपके साथ शेयर कर दूं कि जब तक प्राइस बैंक निफ्टी का 765 770 के ऊपर नहीं जाता, जब तक ये अपसाइड नहीं जा पाएगा। ठीक है, 765 770 के ऊपर प्राइस नहीं जाता जब तक आपको 850 से 900 का रेंज नहीं दिखा पाएगा। इम्पोर्टेंट लेवल आपका 660 भी है, और इम्पोर्टेंट लेवल 760 और 770 भी है। तो 770 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो ऊपर आपको 860 और 930-40 तक का लेवल, 950 तक का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, लेवल दोनों साइड दोनों आपको शेयर कर दिए हैं, डाउन साइड और अप साइड के, ट्रेंड लाइन विद ट्रेंड लाइन, और एक ट्रेंड लाइन आई थिंक अप साइड से भी आ रही है। इसका भी कलर मैं चेंज करता हूँ। ये आपका आ रहा है आपका 183 के आसपास दिखाई देगा, ये आपको कहीं 183 के आसपास, 200 के आसपास का एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अगर यहाँ से निकल भी जाता है प्राइस 950-52 से, तो 180 200 के आसपास प्राइस जाके रुक सकता है। तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि प्राइस वहाँ पर जाके कैसे रिएक्ट करता है 180 200 के आसपास। ओके, लेवल दोनों साइड के अवेलेबल है, डाउन साइड के और अप साइड के आपके पास, उस हिसाब से अपना ट्रेड आप कर सकते हो। और किसी को कोई क्वेरी रहता है, अगर लाइव मार्केट के अंदर भी अगर किसी का कोई लॉस चल रहा होता है, तब भी अगर कोई ट्रेड आपकी फंसी हुई है, अगर आपका लॉस चल रहा है, तो फिर तभी आप कंसीडर मेरे साथ, मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ डिस्कस आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो भी सपोर्ट होगा कोशिश करेंगे आपकी करने की। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।